हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपको एक नई मोटिवेशनल स्पीच सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय रेल का इतिहास और उसकी दिलचस्प कहानियां। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे का इतिहास। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो पूरे देश में 1.2 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारतीय रेलवे द्वारा जनता को मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें एक्सप्रेस ट्रेनें, मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। अगर किराए की बात करें तो पैसेंजर ट्रेनों का किराया सबसे कम और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया सबसे ज़्यादा है। दूसरी ओर एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बीच में होता है। 1832 में ब्रिटिश भारत में रेलवे प्रणाली स्थापित करने का विचार पहली बार प्रस्तावित किया गया था। उस समय ब्रिटेन में रेल यात्रा अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापक रेल नेटवर्क विकसित करने के लाभों को जानती थी। एक लंबे दशक की निष्क्रियता के बाद 1844 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा निजी उद्यमियों को रेल प्रणाली स्थापित करने की अनुमति दी गई। वर्ष 1845 तक 2 कंपनियों का गठन किया गया, जिनके नाम थे ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन बोरीबंदर, बॉम्बे अब मुंबई और ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। 1880 में 3 प्रमुख बंदरगाह शहरों बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के आसपास लगभग 14,500 किलोमीटर तक का नेटवर्क विकसित किया गया था। 1901 में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मार्गदर्शन में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया, लेकिन फिर भी शक्तियां वायसराय में निहित थीं। भारत में रेलवे के कालक्रम पर एक नज़र डालें। भारतीय रेलवे का इतिहास। औद्योगिक रेलवे 1832-1852। 1832 भारत में रेलवे का प्रस्ताव सबसे पहले मद्रास में हुआ था, लेकिन फिर भी सपना कागज पर ही रह गया। 1835-36 एक प्रायोगिक रेलवे लाइन जो छोटी थी, मद्रास के पास चिंताद्रीपेट में बनाई गई थी। ये बाद में रेड हिल रेलमार्ग बन गया। 1873 रेड हिल रेलवे नाम की देश की पहली ट्रेन रेड हिल से मद्रास के चिंताद्रीपेट ब्रिज तक चली थी। इसे रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन द्वारा खींचा जाता था। इंजन का निर्माण विलियम एवरी द्वारा किया गया था और इंजीनियर आर्थर कॉटन द्वारा बनाया गया था। रेलवे का उपयोग मुख्य रूप से ग्रेनाइट पत्थर के परिवहन के लिए किया जाता था। 1840 के दशक भारत में रेलवे के लिए कई प्रस्ताव, मुख्य रूप से कलकत्ता EIR और बॉम्बे GIPR के आसपास। 1844 आर मैकडॉनल्ड स्टीफेंसन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, ब्रिटिश भारत में रेलवे की शुरुआत की व्यवहारिकता और लाभों पर रिपोर्ट। 1845 राजमंड्री के पास एक रेलवे परिचालन में थी। गोदावरी बांध निर्माण रेलवे राजमंड्री के डोलेश्वरम में बनाया गया था। इसका निर्माण भी आर्थर कॉटन ने करवाया था। सिंचाई कार्यों और गोदावरी पर एक बांध के लिए निर्माण सामग्री और पत्थर की आपूर्ति की गई। 8 मई 1845 मद्रास रेलवे को शामिल किया गया, उसके बाद उस वर्ष ईस्ट इंडिया रेलवे को शामिल किया गया। 1 अगस्त 1849 ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे GIPR को संसद के एक अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। 17 अगस्त 1849 रेलवे बनाने की इच्छुक निजी ब्रिटिश कंपनियों को मुफ्त जमीन और गारंटीकृत 5% वापसी दर प्रदान करने के लिए गारंटी प्रणाली को अंतिम रूप दिया गया। 1851 22 दिसंबर को शुरू हुए रुड़की में निर्माण कार्य के लिए लोकोमोटिव थॉमसन का उपयोग किया गया था। 1852 मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी का गठन किया गया। यात्री रेलवे का परिचय और विस्तार 1853-1924। 1853 16 अप्रैल को भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे अब मुंबई से ठाणे के लिए रवाना होती है। इसे लॉर्ड डलहौजी ने समर्पित किया था। ट्रेन में 14 डिब्बे हैं और इसे 3 भाप लोकोमोटिव इंजन अर्थात साहिब, सिंध और सुल्तान द्वारा खींचा गया था। इसने लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा की और लगभग 400 लोगों को ले गया। रेलवे यात्री लाइन का निर्माण और संचालन GIPR द्वारा किया गया था। मद्रास रेलवे को भी शामिल किया गया और मद्रास आरकोट लाइन पर काम शुरू हुआ।
1854 पूर्वी खंड में पहली यात्री ट्रेन हावड़ा से हुगली 24 मील तक संचालित की गई थी। इस रेलवे लाइन का निर्माण और प्रबंधन ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी EIR द्वारा किया गया था। 1854 मई तक GIPR बॉम्बे ठाणे लाइन को कल्याण तक बढ़ा दिया गया था और यह एक डबल ट्रैक लाइन थी। इसका उद्घाटन लॉर्ड अल्फिंस्टन ने किया था। डापुरी वियाडक्ट पूरा हो गया। इसके अलावा GIPR ने बायाकुला में अपनी पहली कार्यशालाएं खोलीं। 1855 BB&CI रेलवे को शामिल किया गया और सूरत बड़ौदा लाइन पर अपना काम शुरू किया। ठाणे कल्याण लाइन को उत्तर पूर्व में वासिंद तक भी बढ़ाया गया था। इसके अलावा उसी वर्ष अगस्त में EIR एक्सप्रेस और फेरी क्वीन स्टीम लोकोमोटिव लॉन्च किए गए। 1856 मई में मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा रोयापुरम वल्लाजाह रेल लाइन का निर्माण किया गया था। दक्षिण में पहली ट्रेन सेवा 1 जुलाई को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा रोयापुरम वेयसरपडी मद्रास से वालाजाह रोड आरकोट तक शुरू होती है। इसके अलावा सिंध बाद में सिंध, पंजाब और दिल्ली रेलवे का गठन किया गया जो एक गारंटीशुदा रेलवे थी। मद्रास रेलवे की पहली कार्यशाला भी उसी वर्ष मद्रास के निकट पेरम्बूर में खोली गई। 1858 पूर्वी बंगाल रेलवे और ग्रेट साउदर्न ऑफ इंडिया का गठन किया गया। 1859 उत्तर में पहली ट्रेन 3 मार्च को इलाहाबाद से कानपुर तक संचालित की गई थी। पूर्वी बंगाल रेलवे ने कलकत्ता कुश्तिया लाइन पर भी निर्माण शुरू किया। कलकत्ता और दक्षिण पूर्व रेलवे का गठन सरकार से 5% गारंटी के साथ किया गया था। 1855 1870 विभिन्न रेलवे लाइन कंपनियों को शामिल किया गया। 1860 GIPR द्वारा स्थापित भुसावल स्टेशन, वासिंद आसनगांव लाइन खोली गई। 1862 8 फरवरी को जमालपुर लोको वर्क्स की स्थापना हुई। इंडियन ट्रामवे कंपनी का गठन मद्रास के आसपास छोटी लाइनें बनाने के लिए किया गया था, वह भी 20 साल की सब्सिडी के साथ। तृतीय श्रेणी EIR, GIPR आदि पर में 2 स्तरीय बैठने की व्यवस्था शुरू की गई है। ये भीड़भाड़ कम करने का एक उपाय था। मद्रास रेलवे लाइन का विस्तार रेनीगुंटा तक किया गया। GSIR की नागापट्टनम त्रिचिनोलोपी लाइन को यातायात के लिए खोल दिया गया। 1863 14 मई को बॉम्बे से भोरे घाट के पार पुणे तक GIPR लाइन का निर्माण किया गया था। BB&CI रेलवे ने सूरत बड़ौदा अहमदाबाद लाइन पूरी की। भारत में पहली लग्जरी गाड़ी बंबई के गवर्नर के लिए बनाई गई थी। 1864 1 अगस्त को दिल्ली के लिए पहली ट्रेन। दिल्ली और कलकत्ता के बीच ट्रेनें चलती हैं। इसके अलावा कोचों को नावों पर रखकर इलाहाबाद में नदी के उस पार ले जाया गया। BB&CI रेलवे ने बॉम्बे सूरत लाइन पूरी की। बंबई में घोड़े से खींची जाने वाली ट्राम का पहला प्रस्ताव रखा गया। 1866 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में रेलवे शाखा का गठन। 1870 BBCI रेलवे अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच सीधी ट्रेनें चलाता है। मुगल सराय लाहौर मुख्य लाइन भी पूरी हो गई। EIR पर ट्रेनों में मोबाइल डाकघर सेवाएं। 1874 9 मई को बॉम्बे में कोलाबा और परेल के बीच घोड़े से चलने वाली ट्रामवे का संचालन शुरू हुआ। 1880 ट्रामवे कंपनी की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। 1897 विभिन्न यात्री रेलवे कंपनियों ने यात्री डिब्बों में प्रकाश व्यवस्था की शुरुआत की। 1902 इलेक्ट्रिक लाइटिंग को मानक फिक्सचर के रूप में पेश करने वाला पहला जोधपुर रेलवे विभाग था। 1920 इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटिंग की शुरुआत की गई। इसे बॉम्बे में करी रोड और दादर के बीच पेश किया गया था। पढ़ें ट्रेन के डिब्बों में पीली और सफ़ेद लाइन क्या दर्शाती है। विद्युतीकरण और विस्तार 1925-1950। 1925 भारत में पहला रेल बजट पेश किया गया। 1925 3 फरवरी को पहला इलेक्ट्रिक रेलवे विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला तक GIPR की हाबस शाखा पर संचालित हुआ। इस खंड को उपनगरीय खंड के रूप में नामित किया गया था। उसी वर्ष VT बांद्रा का विद्युतीकरण भी पूरा हो गया। EMU सेवाएं सैंडहर्स्ट रोड पर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म के साथ शुरू हुईं। बाद में GIPR उपनगरीय लाइन को कल्याण तक विद्युतीकृत किया गया। 3 फरवरी को
EF1 बाद में ECG एक क्रोकोडाइल लोको भी पेश किया गया। अवध और रोहिलखंड रेलवे AR के साथ समामिलित किया गया था। लोकोमोटिव मानक समिति ने विभिन्न ARS लोको वर्गों को भी मानकों के रूप में अपनाया। 1926 कुर्ला कल्याण खंड को 1500 VDC के साथ विद्युतीकृत किया गया था। भोर और थलघाट 1500 VDC पर पूना और इगतपुरी तक मुख्य लाइन का विद्युतीकरण किया गया। चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ रेलवे स्टेशन उसी वर्ष बनाया गया था। 1927 BB&CI उपनगरीय लाइनें बोरीवली और विरार तक विस्तारित हैं। मुंबई में मुख्य लाइन पर 8 कोच EMU रेक और हाबल लाइन पर 4 कोच रेक पेश किए गए। 1928 जनवरी में बांद्रा विरार खंड को 1500 VDC के साथ विद्युतीकृत किया गया था। फ्रंटियर मेल ने भी पहली बार बॉम्बे VT से पेशावर तक यात्रा की। देश का पहला स्वचालित रंग प्रकाश सिग्नल चालू हो गया। उसी वर्ष बॉम्बे VT और बायाकुला के बीच GIPR की तर्ज पर कानपुर सेंट्रल और लखनऊ स्टेशन खोले गए। उसी वर्ष पेशावर और मैंगलोर के बीच ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस चलनी शुरू हुई। पंजाब लिमिटेड एक्सप्रेस मुंबई और लाहौर के बीच चलने लगी। स्वचालित रंग प्रकाश सिग्नलिंग को बायाकुला कुर्ला खंड तक विस्तारित किया गया था। 1930 1 जून को डेक्कन क्वीन दौड़ना शुरू करती है। इसे WCP1 नंबर 20024 पुराना नंबर E11 4006 द्वारा खींचा गया था। GIPR का नया मार्ग विद्युतीकृत था और इसमें 7 डिब्बे थे। कल्याण पुणे खंड पर विद्युत सेवाएं शुरू। ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का मार्ग बदलकर दिल्ली मद्रास कर दिया गया है। हैदराबाद गोदावरी वैली रेलवे उसी वर्ष निजाम स्टेट रेलवे में विलय हो गया। पढ़ें क्या आप दुनिया की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन के बारे में जानते हैं? क्षेत्रों और विकासों का पुनर्गठन 1951-1983 1951 रेलवे को क्षेत्रीय क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया। 14 अप्रैल को दक्षिणी रेलवे जोन की स्थापना की गई। मध्य और पश्चिमी रेलवे जोन नवंबर में बनाए गए थे। इसके अलावा उसी वर्ष पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर में अपने प्रशासनिक कार्यों और संचालन को संभालने के लिए कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी के साथ एक समझौता किया। 1952 14 अप्रैल को NR, ER और NER जोन बनाए गए। NR पर मुकेरियां पठानकोट लाइन यातायात के लिए खोल दी गई। टेल्को ने YG लोकोमोटिव का उत्पादन शुरू किया। कुर्ला मानखुर्द उपनगरीय ट्रेनें विद्युत कर्षण पर स्विच करती हैं। 1953 हावड़ा बैंडेल बर्दवान विद्युतीकरण कार्य शुरू। इसके अलावा बांद्रा अंधेरी मेन लाइन का विद्युतीकरण किया गया। 1954 3000 VDC लोको की M1 बाद में WCM1 श्रेणी पेश की गई है। अक्टूबर में रेलवे बोर्ड का आयोजन किया गया की स्थिति के साथ अध्यक्ष को सभी तकनीकी और नीतिगत मामलों के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। भारत सरकार के सचिव और बोर्ड में एक और सदस्य जोड़ा गया। तीसरी श्रेणी के डिब्बों में सोने की सुविधा शुरू की गई। खंडवा हिंगोली MG खंड को मंजूरी दी गई। 1955 1 अगस्त को दक्षिण पूर्वी जोन को पूर्वी रेलवे जोन से अलग कर दिया गया। 1956 प्रथम, द्वितीय, इंटर और तृतीय श्रेणी के लिए यात्रियों का किराया क्रमशः 30 पैसे, 16 पैसे, 9 पैसे और 5 पैसे प्रति मील मानकीकृत किया गया था। कई क्षेत्रीय रेलवे के लिए प्रशासन की एक संभागीय प्रणाली स्थापित की गई थी। इटालियन से बनी EMU जो नई थी, मद्रास बीच तांबरम उपनगरीय लाइन के लिए शुरू की गई थी। पहली पूर्ण वातानुकूलित ट्रेन हावड़ा और दिल्ली के बीच शुरू की गई थी। बाद में दिल्ली और बॉम्बे सेंट्रल के बीच एक और पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन शुरू की गई। जनता एक्सप्रेस में कानपुर और झाझा के बीच एक बुफे कम सिनेमा कार शुरू की गई है। गांधीधाम कांडला MG लाइन यातायात के लिए खोली गई। पहला पुनर्तः स्वदेशी स्टील बॉडी इंटीग्रल डिज़ाइन कोच 14 अगस्त को ICF से लॉन्च किया गया। भारत में पहला रूट रिले इंटरलॉकिंग चर्चगेट मरीन लाइंस WR में स्थापित किया गया था। 1957 IR के अनुसंधान, डिज़ाइन और मानक संगठन RDSO की स्थापना की गई। लोकोमोटिव के लिए अखिल भारतीय नंबरिंग योजना शुरू की गई।
भारतीय रेलवे द्वारा एसएनएफसी को तकनीकी सलाहकार के रूप में चुनते हुए 25 केवीएसी विद्युतीकरण को अपनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उसी वर्ष मुख्य लाइन विद्युतीकरण परियोजना की स्थापना की गई और बाद में ये रेलवे विद्युतीकरण परियोजना बन गई। 1958 15 जनवरी को उत्तर पूर्वी रेलवे विभाजित होकर एक नया पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे बनाता है। 1959 पहले खंड को राज खरसवान डोंगोपोसी से 25 किलोवोल्ट एसी ट्रैक्शन के साथ विद्युतीकृत किया गया था। पहला स्टीम लोको पूरी तरह से CLW द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। परमानेंट वे ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई, बाद में इसे इरिसेन बना दिया गया। तृतीय श्रेणी सहित सभी यात्री डिब्बों में पंखे और लाइट अंततः मानक उपकरण बन गए हैं। 1960 पहली ट्रेन राज खरसवान डोंगोपोसी खंड पर 25 किलोवोल्ट एसी ट्रैक्शन का उपयोग करके चलाई गई थी। 1961 CLW ने 1500 VDC इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन शुरू किया और पहला लोकमान्य था जिसे 14 अक्टूबर को चालू किया गया था। डीजल लोको वर्क्स DLW वाराणसी की स्थापना की गई। 1962 डीरेका से पहला MG डीजल, टेल्को से पहला डीजल हाइड्रोलिक शंटर्स, सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी से जुड़ा। ICF ने स्वचालित इकाइयों EMU का उत्पादन शुरू किया जो शुरुआत में केवल ट्रेलर कोचों के लिए किया गया था। सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी से जुड़ा। दिल्ली में ट्रामों का परिचालन बंद हो गया है। जमालपुर कार्यशालाओं में जमालपुर जैक का उत्पादन शुरू। गोल्डन रॉक कार्यशालाओं ने वैगनों का निर्माण शुरू किया। 1963 CLW ने 25 किलोवोल्ट AC इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन शुरू किया। पहला था विधान, जो पहला पूरी तरह से भारत निर्मित इलेक्ट्रिक लोको था। 12 मार्च को CLW ने अपना पहला WP क्लास लोको भी बनाया। मुंबई में सभी 8 कार रेक को 9 कार रेक में परिवर्तित कर दिया गया और उसके बाद लंबे समय तक मानक गठन किया गया। 1966 पहली माल ढुलाई सेवा बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच कंटेनरों के साथ शुरू की गई थी। दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता के विभिन्न उपनगरीय ट्रैकों का 25 किलोवोल्ट एक्ट के साथ विद्युतीकरण किया गया। 1979 मेन लाइन विद्युतीकरण परियोजना को केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन कोर्ट में परिवर्तित कर दिया गया। रैपिड ट्रांजिट और बाद के विकास 1984 से वर्तमान तक। 1984 24 अक्टूबर को कलकत्ता मेट्रो भारत की पहली रैपिड ट्रांजिट लाइन थी। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन एस्प्लेनेड से कलकत्ता के भवानीपुर, वर्तमान में इसे नेताजी भवन स्टेशन के नाम से जाना जाता है, तक चली। 1986 नई दिल्ली में कंप्यूटरीकृत टिकटिंग और आरक्षण शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट 1985 में शुरू हुआ। ताज एक्सप्रेस को इलेक्ट्रिक इंजन मिले। हावड़ा राजधानी हुई एयर ब्रेक। 1987 बॉम्बे दिल्ली WR मार्ग पूरी तरह से विद्युतीकृत था। 25 जुलाई को पहला सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग SSI सिस्टम श्रीरंगम में चालू हो गया। कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। विद्युतीकरण 7275 रूट किमी पर है। 1988 भारत की सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली और झांसी के बीच शुरू की गई थी। 1 फरवरी को बॉम्बे दिल्ली मार्ग का विद्युतीकरण किया गया। 31 मार्च को पहले ICF डिज़ाइन किए गए कोचों का निर्माण नवस्थापित रेलवे कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला द्वारा किया गया था। मद्रास नई दिल्ली मार्ग का विद्युतीकरण किया गया। 1989 दूसरी शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली और कानपुर के बीच शुरू की गई और बाद में इसे लखनऊ तक बढ़ा दिया गया। बॉम्बे और पुणे के बीच इंद्रायणी एक्सप्रेस शुरू की गई और प्रगति एक्सप्रेस भी। 29 अगस्त को IR रेलफैन के लिए IRFCA इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सूची का जन्म हुआ। 1990 पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन SPTM नई दिल्ली में शुरू की गई थी। 1993 3 स्तरीय वातानुकूलित अलग कोच और एक स्लीपर क्लास शुरू की गई। 1995 16 जनवरी को 2x25 किलोवोल्ट ट्रैक्शन के साथ पहली नियमित रूप से निर्धारित सेवा बीना कटनी लाइन पर शुरू हुई। 1996 4 मार्च को विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया।
सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के पहले चरण को मंजूरी दी। कंप्यूटरीकृत आरक्षण की कॉन्सर्ट प्रणाली नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में शुरू की गई। 1997 कोंकण रेलवे पर माल ढुलाई सेवाएं शुरू। तीसरा गोदावरी पुल बनाया गया, जिसने 1897 में राजमंड्री के पास बने पहले पुल की जगह ले ली। अप्रैल में कुख्यात प्लेटिनम पास की स्थापना की गई थी। इससे सभी वर्तमान और पूर्व रेलवे बोर्ड सदस्यों को आईआर पर वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति मिल गई। बाद में एक सफल जनहित मुकदमे के बाद अदालत के आदेश पर इस शर्त को वापस ले लिया गया। 1998 मुंबई सीएसटी में कूपन वैलिडेटिंग मशीनें (सीवीएम) लॉन्च की गईं। 1999 राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्सर्ट प्रणाली अप्रैल में चालू हो गई। उसी वर्ष दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का भी गठन किया गया और कुछ स्टेशनों पर टिकट और आरक्षण के लिए क्रेडिट कार्ड स्वीकार किए गए। 2000 फरवरी में भारतीय रेलवे की वेबसाइट तैनात की गई थी। 10 मई सीएलडब्ल्यू से पहला वैप 7 लोकोमोटिव नवकिरण। 17 मई सीएलडब्ल्यू से पहला स्वदेशी वैप 5 जिसे नेवोडिट नाम दिया गया। मई डीएचआर ट्रेन की डीजल ढुलाई का उद्घाटन। 2001 जनवरी में पेट्रापोल बेनापोल बीजी लिंक पर 25 साल के अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच माल ढुलाई सेवाएं आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू हुईं। 2002 6 जुलाई को पूर्वी तट, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्व मध्य, उत्तर मध्य और पश्चिम मध्य रेलवे जोन का गठन किया गया। 3 अगस्त को भारतीय रेलवे आईआर ने ऑनलाइन टिकटिंग और आरक्षण शुरू किया। 1 दिसंबर को इंटरनेट टिकटिंग का विस्तार भारत के विभिन्न शहरों में किया गया। 2004 जनवरी में रेलवे बोर्ड ने मूल रूप से सिग्नलिंग और टेलीकॉम और स्टोर्स के लिए 2 नए सदस्य पदों की शुरुआत करके विस्तार किया। जनवरी में समझौता एक्सप्रेस भारत, अटारी और पाकिस्तान, लाहौर के बीच सप्ताह में 2 बार चलने लगी। रेल लिंक का समझौता जनवरी 2001 से जनवरी 2007 तक बढ़ाया गया। 2012 5 फरवरी को पश्चिमी रेलवे जोन WR पूरी तरह से 25 किलोवोल्ट एक्ट्रैक्शन पर स्विच हो गया और 1500 VDC का उपयोग समाप्त कर दिया। 2013 सितंबर में टिकटिंग की तत्काल या आपातकालीन प्रणाली को भारत में उपलब्ध सभी ट्रेनों तक बढ़ा दिया गया था। 2016 5 अप्रैल को गतिमान एक्सप्रेस, भारत की सबसे तेज ट्रेन, ने दिल्ली से आगरा तक अपनी पहली यात्रा की। अप्रैल में सेंट्रल रेलवे जोन CR पूरी तरह से 25 kVAC ट्रैक्शन पर स्विच हो गया। इसने मुंबई क्षेत्र के देश के मुख्य लाइन रेल नेटवर्क में DC ट्रैक्शन का उपयोग समाप्त कर दिया। साथ ही यात्रियों के लिए गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। 2017 भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि 2022 तक भारत में पूरे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे ने 2025 तक अपनी 25% बिजली की मांग को नवीकरणीय ऊर्जा, मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से पूरा करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है। गारंटी प्रणाली और गारंटीशुदा रेलवे के बारे में जानें। जब 1840 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन में रेलवे के पहले प्रस्ताव पर बहस हो रही थी, तब मुख्य रूप से बैंकों, व्यापारियों, शिपिंग कंपनियों आदि द्वारा इन प्रस्तावों के समर्थन में तीव्र पैरवी की गई थी। दरअसल वे चाहते थे कि भारत में रेलवे की स्थापना की जाए और इसलिए उन्होंने ऐसा किया भी था। एक मजबूत रुचि, उन्होंने गारंटी प्रणाली बनाने के लिए ब्रिटिश संसद पर विजय प्राप्त की। इसलिए भारत में रेलवे का निर्माण करने वाली किसी भी कंपनी को अपने पूंजी निवेश पर कुछ ब्याज दर की गारंटी दी गई थी। ईस्ट कंपनी ने इस गारंटी का सम्मान किया और फिर भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। इसलिए जिन रेलवे का निर्माण ऐसे समझौतों के साथ किया गया था, उन्हें गारंटीशुदा रेलवे के रूप में जाना जाता था। आमतौर पर गारंटी सालाना 5% रिटर्न की होती थी। रेलवे कंपनी को किसी भी समय उद्यम से बाहर निकलने और सरकार से मुआवजा प्राप्त करने का भी अधिकार था। आपने भी कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा और यह सफ़र आपको पता है कि रेलवे में बहुत कम लागत आती है और आरामदायक भी होता है। परंतु आपके मन में भी कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि रेल की शुरुआत कब हुई।
ट्रेन का आविष्कार किसने किया? तो इन सारे सवालों का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। रेलवे आज के समय में बहुत उपयोगी बन गया है क्योंकि भारत में दिन भर में करोड़ों लोग रेलवे से सफ़र करते हैं और अपने अपने ऑफिस या घरों में या पर्यटन क्षेत्रों में रेल के जरिए पहुंचते हैं। इसके उपरांत रेलवे माल का आयात प्रदान करने के लिए भी बहुत उपयोग में लिया जाता है। आपको पता ही होगा कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। रेलवे भारत का एक अभिन्न अंग है जो हमारे दैनिक सफ़र में बहुत उपयोगी होता है। परंतु आज के रेलवे नेटवर्क और पुराने रेलवे में बहुत फ़र्क आ गया है। पहले के समय में ट्रेन इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं होती थी, परंतु आज के समय में आपको चुटकियों में कहीं भी पहुंचा सकती है। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा आपने बुलेट ट्रेन का नाम जरूर सुना होगा जो भारत में आने वाली है, जिसकी बनने की शुरुआत भी भारत में हो चुकी है। ट्रेन का आविष्कार कब हुआ और किसने किया? आपने किताबों में या पढ़ाई के वक्त सुना होगा कि भारत में पहली रेल मुंबई और थाना के बीच चली थी, परंतु क्या आपको पता है कि इससे कई वर्ष पहले रेलवे का आविष्कार या ट्रेन का आविष्कार अन्य देशों में हो गया था? यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले पेशावर एक इंजीनियर जिनका का नाम रिचर्ड ट्रेविथिक था, उन्होंने 21 फरवरी 1804 में पहला भाप से चलने वाला इंजन बनाया था और उसका प्रयोग किया था, परंतु कई कारणवश वह सफल नहीं हो पाया था। पर उनके इस प्रयोग के कारण अन्य इंजीनियरों को उसकी प्रेरणा मिली और कई इंजीनियरों ने इन पर काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद इंग्लैंड के पेशावर इंजीनियर ने इसका प्रयोग किया और विश्व की सफल ट्रेन का आविष्कार किया। यह आविष्कार 27 सितंबर 1825 को जॉर्ज स्टीवनसन के द्वारा किया गया था। इस ट्रेन की गति 24 घंटा प्रति किलोमीटर थी और पहली बार 450 व्यक्तियों के साथ इंग्लैंड में स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन तक इसका सफल परीक्षण किया गया। उसके बाद इनको रेलवे का पिता या फादर ऑफ रेलवे भी कहा जाने लगा। ट्रेन का इतिहास 21 फरवरी 1804 से लेकर आज के 2021 में ट्रेन के इतिहास में बहुत सारा अंतर आ चुका है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर आज की ट्रेन 300-500 किलोमीटर प्रति घंटा चलने लगी है और उसका नेटवर्क भी पूरे विश्व में फैल चुका है। 1837 पहले सारी ट्रेनें भाप से चलती थी जिसमें कोयले का उपयोग किया जाता था, परंतु स्विट्जरलैंड में 1912 में डीजल से चलने वाला इंजन बनाया और विश्व को बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। उसके बाद 1837 में बिजली और बैटरी से चलने वाली ट्रेनें भी आ गई और उसका सफल परीक्षण रॉबर्ट डेविडसन के द्वारा किया गया। इस तरह समय के अनुसार ट्रेनों में बहुत सारे बदलाव होते रहे और शुरू से लेकर आज तक के समय में जमीन आसमान का आपको फर्क देखने को मिलेगा। आज की ट्रेन है इतनी सुविधाजनक बन गई है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ट्रेन में बैठे हैं या अपने घर पर बैठे हैं। ये सारा श्रेय उन महान इंजीनियरों को जाता है जिन्होंने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया जो हमें आज के समय में हमारे दैनिक व्यवहार में बहुत उपयोगी होता है और हमारी जिंदगी को आसान बनाने में मदद करता है। भारत में ट्रेन का इतिहास। आप सभी लोगों को पता है कि भारत में बहुत सारे लोगों ने भारत पर राज किया है और अंत में हमारे पर अंग्रेज राज कर रहे थे और ट्रेन का आविष्कार इंग्लैंड में होने के कारण उन्होंने रेल का आयोजन भी भारत में किया। परंतु हमें अंग्रेजों से 1947 में आज़ादी मिली और उनको हमारा देश छोड़कर जाना पड़ा और उनका जो रेल नेटवर्क था वह भी हमारे भारत में सौगात के रूप में मिला, जो आज भी भारत सरकार उसका इस्तेमाल करती है। 21 मील लंबी रेलवे लाइन का उद्घाटन शनिवार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे पहली रेल चलाई गई थी जिसे 21 तोपों की सलामी दी गई थी। जब भारत की पहली रेल चलाई गई थी तब उसमें 400 लोग सफ़र कर रहे थे, जिसे बोरीबंदर से 3.30 बजे 2 इंजन द्वारा खींचा गया। 1853 में मुंबई से ठाणे तक का किराया 2 रुपये था और उसमें बहुत सारी श्रेणियां बनाई गई थी जिसका किराया अलग अलग था, जो 2 रुपये से लेकर 3 पैसे तक का था। रेलवे के फायदे। रेलवे आज के समय में हमारे दैनिक व्यवहार में बहुत उपयोगी साधन बन गया है। अंग्रेजों के द्वारा छोड़ा गया है रेलवे नेटवर्क हमारे जीवन में आज बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। रेलवे के कारण हमारे पर्यटन स्थलों को बहुत आसानी से और आरामदायक तरीके से सफ़र किया जा सकता है। ट्रेन की लागत अन्य साधनों से बहुत कम होती है जिसको गरीब और मध्यम वर्ग को बहुत फ़ायदा मिलता है घूमने फिरने में।
ट्रेन हमारे आर्थिक व्यवस्था पर सीधी असर करता है। बड़ी बड़ी वस्तुएं आदान प्रदान करने में ट्रेन बहुत बड़ी सहायक करता है। हर दिन ट्रेन में करोड़ों लोगों सफ़र करते हैं और उसकी वजह से ट्रेन से आवक भी बहुत ज़्यादा होती है। हमारा ट्रेन नेटवर्क पूरे देश में फैले होने के कारण उसमें करोड़ों लोग नौकरी भी करते हैं, जिससे उनकी जीवन चल पाता है। निष्कर्ष, इस तरह रहने हमारे जीवन में बहुत उपयोगी बन गया है। अगर आपको ये लेख पसंद आया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ट्रेन का आविष्कार किसने किया और कब हुआ। हमने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है, परंतु फिर भी आपके मन में कोई सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। इसको हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। रेल परिवहन का इतिहास आम युग की शुरुआत से पहले शुरू हुआ था। इसे प्रयुक्त ट्रैक सामग्री और प्रेरक शक्ति के प्रमुख साधनों द्वारा परिभाषित कई अलग अलग अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। रेल परिवहन का इतिहास आम युग की शुरुआत से पहले शुरू हुआ था। इसे प्रयुक्त ट्रैक सामग्री और प्रेरक शक्ति के प्रमुख साधनों द्वारा परिभाषित कई अलग अलग अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पोस्ट ट्रैक इंग्लैंड के समरसेट लेवल्स में ब्रू नदी की घाटी में एक प्रागैतिहासिक मार्ग है, जो सबसे पुराने ज्ञात निर्मित ट्रैकवे में से एक है और इसका निर्माण लगभग 3838 ईसा पूर्व का है, जो इसे स्वीट ट्रैक से लगभग 30 साल पुराना बनाता है। वही क्षेत्र 3 विभिन्न खंडों को अनुसूचित स्मारकों के रूप में नामित किया गया है। 4 साक्ष्य इंगित करते हैं कि 6 से 8.5 किलोमीटर लंबा ड्यूल कोर्स पक्का ट्रैकवे था, जो लगभग 600 ईसा पूर्व से ग्रीस में कोरिंथ के इस्तमुस के पार नावों को ले जाता था। 5-6 पुरुषों और जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले पहिए वाले वाहन चूना पत्थर में खांचे में चलते थे, जो ट्रैक तत्व प्रदान करते थे, जिससे वैगनों को इच्छित मार्ग छोड़ने से रोका जाता था। ड्यूल कोर्स का उपयोग कम से कम पहली शताब्दी ईस्वी तक 650 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा था। 6 बाद में रोमन मिस्र में भी पक्के ट्रैकवे बनाए गए। लकड़ी की पटरियां पेश की गईं। संपादन करना साल्ज़बर्ग का रीसज़ग, जैसा कि आज दिखाई देता है। 1515 में कार्डिनल मैथॉस लैंग ने ऑस्ट्रिया के होहेन-साल्ज़बर्ग किले में एक फनिक्यूलर रेलवे रीसज़ग का विवरण लिखा था। लाइन में मूल रूप से लकड़ी की रेलिंग और भांग धुलाई रस्सी का उपयोग किया जाता था और इसे ट्रेडव्हील के माध्यम से मानव या पशु शक्ति द्वारा संचालित किया जाता था। 9 लाइन अभी भी मौजूद है और चालू है, हालांकि अद्यतन रूप में। ये सबसे पुराना परिचालन रेलवे हो सकता है। लकड़ी की रेलिंग और घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले यातायात वाले वैगनवे या ट्रामवे का उपयोग 1550 के दशक में खदानों से अयस्क डब्बों के परिवहन की सुविधा के लिए किया जाता था। वे जल्द ही यूरोप में लोकप्रिय हो गए और उनके संचालन का एक उदाहरण जॉर्जियस एग्रीकोला चित्र देखें ने अपने 1556 के काम दे रे मेटालिका में चित्रित किया। 11 इस लाइन में लकड़ी के तख्तों पर चलने वाले बिना फ्लैंज वाले पहियों वाली हंड गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था और ट्रक को सही रास्ते पर चलाने के लिए तख्तों के बीच की जगह में एक ऊर्ध्वाधर पिन फिट किया गया था। खनिकों ने पटरियों पर होने वाले शोर के कारण वैगनों को हुंडे कुत्ते कहा। 12-16वीं शताब्दी में मध्य यूरोप में वैगनवे के कई संदर्भ हैं। 13 संभवतः 1560 के दशक में कैल्डबेक, कुम्ब्रिया में जर्मन खनिकों द्वारा इंग्लैंड में एक वैगनवे की शुरुआत की गई थी। 14 लिवरपूल के पास प्रेस्कॉट में एक वैगनवे का निर्माण 1600 के आसपास किया गया था, संभवतः 1594 की शुरुआत में। फिलिप लेटन के स्वामित्व वाली ये लाइन प्रेस्कॉट हॉल के पास एक गड्ढे से कोयले को लगभग आधा मील दूर एक टर्मिनस तक ले जाती थी। 1604 से कुछ समय पहले श्रॉपशायर के ब्रोसेली में एक फनिक्यूलर रेलवे बनाया गया था। ये जेम्स क्लिफोर्ड के लिए कोयले को उसकी खदानों से सेवन नदी तक ले जाता था, जिसे बजरों पर लादकर नदी के किनारे के शहरों तक ले जाया जाता था। 16 हंटिंगडन ब्यूमोंट द्वारा 1604 में पूरा किया गया वोलाटन वैगनवे कभी कभी गलती से सबसे प्रारंभिक ब्रिटिश रेलवे के रूप में उद्धृत किया गया है। ये नॉटिंघम के पास स्ट्रेलली से वोलाटन तक चली। 17 लीड्स में मिडलटन रेलवे, जिसे 1758 में बनाया गया था, बाद में दुनिया का सबसे पुराना परिचालन रेलवे फ्यूनिक्यूलर के अलावा बन गया, हालांकि अब एक उन्नत रूप में है। 1764 में अमेरिका में पहला रेलवे लेविस्टन,
न्यूयॉर्क में बनाया गया था। ब्लास्ट भट्टियों में ब्लास्ट एयर को शक्ति प्रदान करने के लिए भाप इंजनों की शुरुआत से 1750 के दशक के मध्य के बाद ब्रिटिश लौह उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई। 1923-25 1760 के दशक के अंत में कोलब्रुकडेल कंपनी ने लकड़ी की पटरियों की ऊपरी सतह पर कच्चे लोहे की प्लेटों को लगाना शुरू किया, जिससे उनकी स्थायित्व और भार वहन क्षमता बढ़ गई। सबसे पहले वैगनों को मोड़ने के लिए केवल बैलून लूप का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन बाद में चलने योग्य बिंदु पेश किए गए जिससे पासिंग लूप बनाने की अनुमति मिली। 20 एक ऐसी प्रणाली शुरू की गई जिसमें बिना फ्लैंज वाले पहिए एल आकार की धातु प्लेटों पर चलते थे। इन्हें प्लेटवे के रूप में जाना जाने लगा। शेफील्ड कोलियरी प्रबंधक जॉन क्यूर ने 1787 में इस फ्लैंज रेल का आविष्कार किया था, हालांकि इसकी सही तारीख विवादित है। कौन प्लेट रेल को बेंजामिन आउट्राम ने अपनी नहरों की सेवा करने वाले वैगनवे के लिए लिया था और उनका निर्माण अपने बटरली आयरन वर्क्स में किया था। 1803 में विलियम जेसोप ने दक्षिण लंदन में सरे आयरन रेलवे, एक डबल ट्रैक प्लेटवे खोला, जिसे कभी कभी गलती से दुनिया का पहला सार्वजनिक रेलवे कहा जाता था। 1789 में विलियम जेसोप ने नॉनपेंटन, लॉफ्टबोरो, लीसेस्टरशायर में चार्नवुड वन नहर के विस्तार के लिए पूरी तरह से लोहे की धार वाली रेल और फ्लैंज वाले पहियों का एक रूप पेश किया था। 1790 में जेसोप और उनके साथी आउट्राम ने एज रेल का निर्माण शुरू किया। जेसोप 1790 में बटरली कंपनी में भागीदार बन गया। पहला सार्वजनिक एजवे, इस प्रकार पहला सार्वजनिक रेलवे भी 1796 में लेक लॉक रेल रोड बनाया गया था। हालांकि लाइन का प्राथमिक उद्देश्य कोयला ले जाना था, लेकिन ये यात्रियों को भी ले जाता था। लॉ रेलवे के निर्माण की ये दो प्रणालियां, एल प्लेट रेल और स्मूथ एज रेल, 19वीं सदी की शुरुआत तक साथ साथ मौजूद रहीं। फ्लैंज व्हील और एज रेल ने अंततः अपनी श्रेष्ठता साबित की और रेलवे के लिए मानक बन गए। क्रॉमफोर्ड और हाई पीक रेलवे 1831 के लिए बटरली कंपनी के आयरन वर्क्स में आउट्राम द्वारा निर्मित कास्ट आयरन फिशरबेली एज रेल। ये फ्लैंज वाले पहियों के लिए चिकनी एज रेल्स हैं। कच्चा लोहा रेल के लिए संतोषजनक सामग्री नहीं था क्योंकि यह भंगुर होता था और भारी भार से टूट जाता था। 1820 में जॉन बिर्किनशॉ द्वारा आविष्कृत गड़ा लोहे की रेल ने इन समस्याओं का समाधान किया। गड़ा हुआ लोहा, आमतौर पर इसे लोहा कहा जाता है, एक लचीला पदार्थ था जो टूटने से पहले काफी विरूपण से गुजर सकता था, जिससे ये लोहे की रेल के लिए अधिक उपयुक्त हो जाता था। लेकिन 1784 में हेनरी कॉट द्वारा पुडलिंग प्रक्रिया का पेटेंट कराने तक गढ़ा लोहे का उत्पादन महंगा था। 1783 में कॉट ने रोलिंग प्रक्रिया का भी पेटेंट कराया, जो हथौड़े से मारने की तुलना में लोहे को मजबूत करने और आकार देने में 15 गुना तेज थी। 22 इन प्रक्रियाओं ने लोहे और लोहे की रेल के उत्पादन की लागत को बहुत कम कर दिया। लोहे के उत्पादन में अगला महत्वपूर्ण विकास जेम्स ब्यूमोंट नीलसन पेटेंट 1828 द्वारा विकसित हॉट ब्लास्ट था, जिसने पिग आयरन के उत्पादन के लिए आवश्यक कोक ईंधन या चारकोल की मात्रा को काफी कम कर दिया। 23 गड़ा लोहा एक नर्म पदार्थ था जिसमें धातुमल या मैल होता था। कोमलता और गंदगी के कारण लोहे की रेलें विकृत और टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं और वे आमतौर पर उपयोग में 10 साल से कम समय तक चलती हैं और कभी-कभी उच्च यातायात के तहत 1 वर्ष से भी कम समय तक चलती हैं। लोहे के उत्पादन में इन सभी विकासों के कारण अंततः मिश्रित लकड़ी लोहे की रेलों के स्थान पर बेहतर पूर्ण लोहे की रेलें लगाई गईं। बेसिमा प्रक्रिया की शुरुआत, जिससे स्टील को सस्ते में बनाया जा सका, ने रेलवे के महान विस्तार के युग को जन्म दिया जो 1860 के दशक के अंत में शुरू हुआ। स्टील की रेलें लोहे की तुलना में कई गुना अधिक समय तक चलती हैं। 24, 25, 26 स्टील रेल ने भारी इंजनों को संभव बनाया, जिससे लंबी ट्रेनें चलने की अनुमति मिली और रेलमार्गों की उत्पादकता में सुधार हुआ। 27 बेसिमा प्रक्रिया ने स्टील में नाइट्रोजन शामिल कर दी, जिससे स्टील उम्र के साथ भंगुर हो गया। 19वीं सदी के अंत में खुली चूल्हा भट्ठी ने बेसिमा प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया, जिससे स्टील की गुणवत्ता में सुधार हुआ और लागत में और कमी आई। स्टील ने रेल में लोहे के उपयोग को पूरी तरह से बदल दिया, जो सभी रेलवे के लिए मानक बन गया।
पहला ज्ञात इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 1837 में स्कॉटलैंड के एबरडीन के रसायनज्ञ रॉबर्ट डेविडसन द्वारा बनाया गया था और यह गैल्वेनिक कोशिकाओं बैटरी द्वारा संचालित था। इस प्रकार यह सबसे पुराना बैटरी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी था। डेविडसन ने बाद में गैल्वानी नाम से एक बड़ा लोकोमोटिव बनाया, जिसे 1841 में रॉयल स्कॉटिश सोसाइटी ऑफ आर्ट्स प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। 7 टन के वाहन में 2 डायरेक्ट ड्राइव अनिच्छा मोटर्स थे, जिनमें प्रत्येक एक्सल पर एक लकड़ी के सिलेंडर से जुड़ी लोहे की सलाखों पर काम करने वाले निश्चित इलेक्ट्रोमैग्नेट थे, और सरल कम्यूटेटर। इसने 1.5 मील 2.4 किलोमीटर की दूरी तक 4 मील प्रति घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 टन का भार ढोया। अगले वर्ष सितंबर में एडिनबर्ग और ग्लासगो रेलवे पर इसका परीक्षण किया गया, लेकिन बैटरी से मिलने वाली सीमित शक्ति ने इसके सामान्य उपयोग को रोक दिया। इसे रेलवे कर्मचारियों ने नष्ट कर दिया, जिन्होंने इसे अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा। 35, 36, 37 रेलवे विद्युतीकरण का प्रारंभिक प्रयोग यूक्रेनी इंजीनियर फ्योडोर पिरोत्स्की द्वारा किया गया था। 1875 में उन्होंने सेस्ट्रोरेतस्क और बेलोस्ट्रोव के बीच मिलर लाइन पर विद्युत चालित रेलवे कारें चलवाईं। सितंबर 1880 के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में पिरोत्स्की ने एक इलेक्ट्रिक ट्राम को परिचालन में लाया, जिसे उन्होंने डबल डेकर हॉर्स ट्रामवे से परिवर्तित किया था। 38, 39, 40 हालांकि पिरोत्स्की की अपनी ट्राम परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन क्षेत्र में उनके प्रयोग और काम ने वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक ट्राम में रुचि को बढ़ावा दिया। कार्ल वॉन सीमेंस ने पिरोत्स्की से मुलाकात की और उनके काम के प्रदर्शनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। इसके तुरंत बाद 1881 में सीमेंस बंधुओं कार्ल और वनर ने इलेक्ट्रिक ट्राम के अपने स्वयं के डिज़ाइन का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। वनर वॉन सीमेंस ने 1879 में बर्लिन में एक इलेक्ट्रिक रेलवे का प्रदर्शन किया। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्राम लाइनों में से एक ग्रॉस लिचटेफेल्ड ट्रामवे 1881 में बर्लिन, जर्मनी के पास लिचटेफेल्ड में खोली गई थी। इसे सीमेंस द्वारा बनाया गया था। ट्राम 180 वोल्ट डीसी पर चलती थी, जिसे चलती रेल द्वारा आपूर्ति की जाती थी। 1891 में ट्रैक को ओवरहेड तार से सुसज्जित किया गया था और लाइन को बर्लिन लिक्टेफेल्ड वेस्ट स्टेशन तक बढ़ा दिया गया था। वोल्क्स इलेक्ट्रिक रेलवे 1883 में ब्राइटन, इंग्लैंड में खोला गया। रेलवे अभी भी चालू है, इस प्रकार ये दुनिया का सबसे पुराना परिचालन इलेक्ट्रिक रेलवे बन गया है। इसके अलावा 1883 में ऑस्ट्रिया में वियना के पास मॉडलिंग और हिंटब्रूहल ट्राम खोली गई। यह ओवरहेड लाइन से संचालित नियमित सेवा वाली दुनिया की पहली ट्राम लाइन थी। 5 साल बाद अमेरिका में 1888 में रिचमंड यूनियन पैसेंजर रेलवे पर फ्रैंक जे. स्प्रैग द्वारा डिज़ाइन किए गए उपकरणों का उपयोग करके इलेक्ट्रिक ट्रॉलियों की शुरुआत की गई। 42 बाल्टीमोर और ओहियो इलेक्ट्रिक इंजन। मुख्य लाइन पर विद्युतीकरण का पहला उपयोग 1895 में बाल्टीमोर और ओहियो रेलरोड B&O की बाल्टीमोर बेल्ट लाइन के 4 मील की दूरी पर किया गया था, जो B&O के मुख्य हिस्से को एक श्रृंखला के माध्यम से न्यूयॉर्क की नई लाइन से जोड़ता था। बाल्टीमोर के शहर के किनारों के आसपास सुरंगें। 1897 में स्प्रैग के मल्टीपल यूनिट ट्रेन नियंत्रण के आविष्कार से प्रेरित होकर बिजली जल्द ही सबवे के लिए पसंदीदा बिजली आपूर्ति बन गई। 1900 के दशक की शुरुआत तक अधिकांश सड़क रेलवे विद्युतीकृत हो गए थे। पहला व्यवहारिक एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चार्ल्स ब्राउन द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जो तब ऑर्लिकॉन, ज्यूरिख के लिए काम करते थे। 1891 में ब्राउन ने लॉफेन एम नेकर और फ्रैंकफर्ट एम मेन वेस्ट में 280 किलोमीटर की दूरी पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के बीच 3 चरण एसी का उपयोग करके लंबी दूरी की बिजली ट्रांसमिशन का प्रदर्शन किया था। स्टीम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डिज़ाइन पर जीन हेईमैन के लिए काम करते समय प्राप्त अनुभव का उपयोग करते हुए ब्राउन ने देखा कि 3 चरण मोटर्स में डीसी मोटर्स की तुलना में अधिक शक्ति से भार अनुपात था और कम्यूटेटर की अनुपस्थिति के कारण निर्माण करना आसान था और रखरखाव करें। 43 हालांकि वे उस समय की डीसी मोटरों की तुलना में बहुत बड़े थे और उन्हें अंडरफ्लोर बोगियों में नहीं लगाया जा सकता था, उन्हें केवल लोकोमोटिव बॉडी के भीतर ही ले जाया जा सकता था। 44
1894 में हंगेरियन इंजीनियर कलमन कांडो ने इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए एक नए प्रकार के 3 चरण अतुल्यकालिक इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर्स और जनरेटर विकसित किए। कांडो के शुरुआती 1894 डिज़ाइनों को पहली बार एवियन लेस बेंस फ्रांस में एक छोटे 3 चरण वाले एसी ट्रामवे में लागू किया गया था, जिसका निर्माण 1896 और 1898 के बीच किया गया था। 45, 46, 47, 48, 49। 1896 में ऑर्लिकॉन ने लुगानो ट्रामवे पर सिस्टम का पहला व्यावसायिक उदाहरण स्थापित किया। प्रत्येक 30 टन लोकोमोटिव में दो 110 किलोवाट 150 एचपी मोटरें थीं जो डबल ओवरहेड लाइनों से संचालित 3 चरण 750 वी 40 हर्ट्ज द्वारा चलती थीं। 3 चरण मोटरें निरंतर गति से चलती हैं और पुनर्योजी ब्रेकिंग प्रदान करती हैं और तेजी से वर्गीकृत मार्गों के लिए उपयुक्त हैं, और पहली मुख्य लाइन 3 चरण इंजनों की आपूर्ति ब्राउन द्वारा तब तक वाल्टर बोवेरी के साथ साझेदारी में 1899 में 40 पर की गई थी। किमी बर्गडॉफ थून लाइन, स्विट्जरलैंड। 1901 में वाल्टेलिना, इटली में गैंज एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का एक प्रोटोटाइप। इटालियन रेलवे दुनिया में पहली रेलवे थी जिसने मुख्य लाइन की एक छोटी दूरी के बजाय पूरी लंबाई के लिए विद्युतकर्षण की शुरुआत की। 106 किलोमीटर लंबी फेरोविया डेला वाल्टेलिना लाइन 4 सितंबर 1902 को खोली गई थी, जिसे कैंडो और गैंज वर्क्स की एक टीम ने डिज़ाइन किया था। 50-51 विद्युत प्रणाली 3 केवी 15 हर्ट्ज पर 3 चरण वाली थी। 1918 में 52 कैंडो ने रोटरी चरण कन्वर्टर का आविष्कार और विकास किया, जिससे विद्युत इंजनों को एक एकल ओवरहेड तार के माध्यम से आपूर्ति करते समय 3 चरण मोटरों का उपयोग करने में सक्षम बनाया गया, जो उच्च वोल्टेज राष्ट्रीय नेटवर्क के सरल औद्योगिक आवृत्ति 50 हर्ट्ज एकल चरण एसी को ले जाता है। 51 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एसी ट्रैक्शन को व्यापक रूप से अपनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान फ्रांस के एसएनसीएफ से आया। कंपनी ने 50 हर्ट्ज पर परीक्षण किया और इसे एक मानक के रूप में स्थापित किया। एसएनसीएफ के सफल परीक्षणों के बाद 50 हर्ट्ज, जिसे अब औद्योगिक आवृत्ति भी कहा जाता है, को दुनिया भर में मुख्य लाइनों के लिए मानक के रूप में अपनाया गया था। 53 डीजल बिजली की शुरुआत की गई। संपादन करना। ये भी देखें, डीजल लोकोमोटिव और डीजलीकरण रेल परिवहन। जॉन पेरी द्वारा 10 स्टीम इंजन और गैस और तेल इंजन 1900 से प्रीस्टमैन ऑयल इंजन का आरेख। रेलवे उपयोग के लिए आंतरिक दहन इंजन के सबसे पहले दर्ज किए गए उदाहरणों में विलियम डैंक प्रीस्टमैन द्वारा डिज़ाइन किया गया एक प्रोटोटाइप शामिल था, जिसकी जांच 1888 में सर विलियम थॉमसन ने की थी, जिन्होंने इसे प्रीस्टमैन का पेट्रोलियम इंजन एक ट्रक पर लगाया गया था के रूप में वर्णित किया था। लोकोमोटिव उद्देश्यों के लिए पेट्रोलियम इंजन के अनुकूलन को दिखाने के लिए रेल की एक अस्थायी लाइन पर काम किया। 54-55 1894 में प्रीस्टमैन ब्रदर्स द्वारा निर्मित 20 एचपी 15 किलोवाट की 2 एक्सल मशीन का उपयोग हल डॉक्स पर किया गया था। 56 1906 में रुडोल्फ डीजल, अडोल्फ क्लोज और भाप और डीजल इंजन निर्माता गैब्रूडर सुल्जर ने डीजल संचालित इंजनों के निर्माण के लिए डीजल सुल्जर क्लोज जीएमबीएच की स्थापना की। सुल्जर 1898 से डीजल इंजन का निर्माण कर रहा था। प्रशिया राज्य रेलवे ने 1909 में कंपनी से एक डीजल लोकोमोटिव का ऑर्डर दिया था। दुनिया का पहला डीजल चालित लोकोमोटिव 1912 की गर्मियों में स्विट्जरलैंड में विंटरथुर रोमनशॉन रेलवे पर संचालित किया गया था, लेकिन यह नहीं था। व्यावसायिक सफलता। 57 लोकोमोटिव का वजन 95 टन था और शक्ति 883 किलोवाट थी और अधिकतम गति 100 किलोमीटर घंटा थी। 58 1920 के दशक के मध्य तक कई देशों में छोटी संख्या में प्रोटोटाइप डीजल इंजनों का उत्पादन किया गया। स्विस और जर्मन सह उत्पादन। दुनिया का पहला कार्यात्मक डीजल इलेक्ट्रिक रेल कार 1914। 1914 में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली जब एक जनरल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हरमन लेम्प ने एक विश्वसनीय प्रत्यक्ष वर्तमान विद्युत नियंत्रण प्रणाली विकसित की और उसका पेटेंट कराया। बाद के सुधारों को भी लेम्प द्वारा पेटेंट कराया गया। लेम्प के डिज़ाइन में इंजन और जनरेटर दोनों को समन्वित तरीके से नियंत्रित करने के लिए एक एकल लीवर का उपयोग किया गया था, और यह सभी डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नियंत्रण प्रणालियों के लिए प्रोटोटाइप था।
1914 में दुनिया के पहले कार्यात्मक डीजल इलेक्ट्रिक रेलकार का निर्माण कोनिग्लिच साचेसेस्टेटसेसेनबाहन रॉयल सैक्सन स्टेट रेलवे के लिए वैगन फैब्रिक रेस्टेड द्वारा ब्राउन बोवेरी और सी के इलेक्ट्रिक उपकरण और स्विस सुल्जर एजी के डीजल इंजन के साथ किया गया था। उन्हें DET 1 और DET 2 डी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों का पहला नियमित उपयोग स्विचिंग शंटर अनुप्रयोगों में था। जनरल इलेक्ट्रिक ने 1930 के दशक में कई छोटे स्विचिंग लोकोमोटिव का उत्पादन किया। प्रसिद्ध 44 टनर स्विचर 1940 में पेश किया गया था। वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक और बाल्डविन ने 1929 में स्विचिंग लोकोमोटिव बनाने के लिए सहयोग किया। 1929 में कैनेडियन नेशनल रेलवे वेस्टिंगहाउस से 2 इकाइयों 9000 और 9001 के साथ मेनलाइन सेवा में डीजल का उपयोग करने वाला पहला उत्तरी अमेरिकी रेलवे बन गया। 60 हाई स्पीड रेल संपादन करना। ये भी देखें हाई स्पीड रेल 1964 में शुरू की गई 0 सीरीज शिनकानसेन ने इंटरसिटी ट्रेन यात्रा में तेजी ला दी। पहली विद्युतीकृत हाई स्पीड रेल टोक्योडो शिनकानसेन श्रृंखला 0 1964 में जापान में टोक्यो और ओसाका के बीच शुरू की गई थी। तब से जापान, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ताइवान, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण में 300 किलोमीटर घंटा 186.4 मील प्रति घंटे से ऊपर की गति पर चलने वाली हाई स्पीड रेल परिवहन का निर्माण किया गया है। कोरिया, स्कैंडिनेविया, बेल्जियम और नीदरलैंड। इनमें से कई लाइनों के निर्माण के परिणामस्वरूप लंदन पेरिस ब्रसल्स कॉरिडोर, मैड्रिड बार्सिलोना, मिलान रोम नेपल्स, साथ ही कई अन्य प्रमुख शहरों जैसे जुड़े शहरों के बीच छोटी दूरी की उड़ानों और ऑटोमोटिव यातायात में नाटकीय गिरावट आई है। पंक्तियाँ। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। हाई स्पीड ट्रेनें आमतौर पर ग्रेड अलग किए गए राइट ऑफ वे पर लगातार वेल्डेड रेल के मानक गेज ट्रैक पर चलती हैं जो इसके डिज़ाइन में एक बड़े मोड़ त्रिज्या को शामिल करती है। जबकि हाई स्पीड रेल को अक्सर यात्री यात्रा के लिए डिज़ाइन किया जाता है, कुछ हाई स्पीड सिस्टम माल ढुलाई सेवा भी प्रदान करते हैं। भारतीय रेलवे का इतिहास। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो पूरे देश में 1.2 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारतीय रेलवे द्वारा जनता को मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें एक्सप्रेस ट्रेनें, मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। अगर किराए की बात करें तो पैसेंजर ट्रेनों का किराया सबसे कम और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया सबसे ज़्यादा है। दूसरी ओर एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बीच में होता है। 1832 में ब्रिटिश भारत में रेलवे प्रणाली स्थापित करने का विचार पहली बार प्रस्तावित किया गया था। उस समय ब्रिटेन में रेल यात्रा अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापक रेल नेटवर्क विकसित करने के लाभों को जानती थी। एक लंबे दशक की निष्क्रियता के बाद 1844 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा निजी उद्यमियों को रेल प्रणाली स्थापित करने की अनुमति दी गई। वर्ष 1845 तक 2 कंपनियों का गठन किया गया, जिनके नाम थे ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन बोरीबंदर, बॉम्बे अब मुंबई और ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। 1880 में 3 प्रमुख बंदरगाह शहरों बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के आसपास लगभग 14,500 किलोमीटर तक का नेटवर्क विकसित किया गया था। 1901 में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मार्गदर्शन में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया, लेकिन फिर भी शक्तियां वायसराय में निहित थीं। भारत में रेलवे के कालक्रम पर एक नज़र डालें। भारतीय रेलवे का इतिहास। औद्योगिक रेलवे 1832-1852। 1832 भारत में रेलवे का प्रस्ताव सबसे पहले मद्रास में हुआ था, लेकिन फिर भी सपना कागज पर ही रह गया। 1835-36 एक प्रायोगिक रेलवे लाइन जो छोटी थी, मद्रास के पास चिंताद्रीपेट में बनाई गई थी। ये बाद में रेड हिल रेलमार्ग बन गया। 1873 रेड हिल रेलवे नाम की देश की पहली ट्रेन रेड हिल्स से मद्रास के चिंताद्रीपेट ब्रिज तक चली थी। इसे रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन द्वारा खींचा जाता था। इंजन का निर्माण विलियम एवरी द्वारा किया गया था और इंजीनियर आर्थर कॉटन द्वारा बनाया गया था। रेलवे का उपयोग मुख्य रूप से ग्रेनाइट पत्थर के परिवहन के लिए किया जाता था।
1840 के दशक भारत में रेलवे के लिए कई प्रस्ताव, मुख्य रूप से कलकत्ता ईआईआर और बॉम्बे जीआईपीआर के आसपास। 1844 आर मैकडॉनल्ड स्टीफेंसन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, ब्रिटिश भारत में रेलवे की शुरुआत की व्यवहारिकता और लाभों पर रिपोर्ट। 1845 राजमंड्री के पास एक रेलवे परिचालन में थी। गोदावरी बांध निर्माण रेलवे राजमंड्री के डोलेश्वरम में बनाया गया था। इसका निर्माण भी आर्थर कॉटन ने करवाया था। सिंचाई कार्यों और गोदावरी पर एक बांध के लिए निर्माण सामग्री और पत्थर की आपूर्ति की गई। 8 मई 1845 मद्रास रेलवे को शामिल किया गया, उसके बाद उस वर्ष ईस्ट इंडिया रेलवे को शामिल किया गया। 1 अगस्त 1849 ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे जीआईपीआर को संसद के एक अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। 17 अगस्त 1849 रेलवे बनाने की इच्छुक निजी ब्रिटिश कंपनियों को मुफ्त जमीन और गारंटीकृत 5% वापसी दर प्रदान करने के लिए गारंटी प्रणाली को अंतिम रूप दिया गया। 1851 22 दिसंबर को शुरू हुए रुड़की में निर्माण कार्य के लिए लोकोमोटिव थॉमसन का उपयोग किया गया था। 1852 मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी का गठन किया गया। यात्री रेलवे का परिचय और विस्तार 1853-1924। 1853 16 अप्रैल को भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे अब मुंबई से ठाणे के लिए रवाना होती है। इसे लॉर्ड डलहौजी ने समर्पित किया था। ट्रेन में 14 डिब्बे हैं और इसे 3 भाप लोकोमोटिव इंजन अर्थात साहिब, सिंध और सुल्तान द्वारा खींचा गया था। इसने लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा की और लगभग 400 लोगों को ले गया। रेलवे यात्री लाइन का निर्माण और संचालन जीआईपीआर द्वारा किया गया था। मद्रास रेलवे को भी शामिल किया गया और मद्रास आरकोट लाइन पर काम शुरू हुआ। 1854 पूर्वी खंड में पहली यात्री ट्रेन हावड़ा से हुगली 24 मील तक संचालित की गई थी। इस रेलवे लाइन का निर्माण और प्रबंधन ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ईआईआर द्वारा किया गया था। 1854 मई तक जीआईपीआर बॉम्बे ठाणे लाइन को कल्याण तक बढ़ा दिया गया था और यह एक डबल ट्रैक लाइन थी। इसका उद्घाटन लॉर्ड अल्फिंस्टन ने किया था। डापुरी वियाडक्ट पूरा हो गया। इसके अलावा जीआईपीआर ने बायाकुला में अपनी पहली कार्यशालाएं खोलीं। 1855 बीबीएनसीआई रेलवे को शामिल किया गया और सूरत बड़ौदा लाइन पर अपना काम शुरू किया। ठाणे कल्याण लाइन को उत्तर पूर्व में वासिंद तक भी बढ़ाया गया था। इसके अलावा उसी वर्ष अगस्त में ईआईआर एक्सप्रेस और फेरी क्वीन स्टीम लोकोमोटिव लॉन्च किए गए। 1856 मई में मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा रोयापुरम वल्लाजाह रेल लाइन का निर्माण किया गया था। दक्षिण में पहली ट्रेन सेवा 1 जुलाई को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा रोयापुरम वेयसरपडी मद्रास से वालाजाह रोड आरकोट तक शुरू होती है। इसके अलावा सिंध बाद में सिंध, पंजाब और दिल्ली रेलवे का गठन किया गया जो एक गारंटीशुदा रेलवे थी। मद्रास रेलवे की पहली कार्यशाला भी उसी वर्ष मद्रास के निकट पेरम्बूर में खोली गई। 1858 पूर्वी बंगाल रेलवे और ग्रेट साउदर्न ऑफ इंडिया का गठन किया गया। 1859 उत्तर में पहली ट्रेन 3 मार्च को इलाहाबाद से कानपुर तक संचालित की गई थी। पूर्वी बंगाल रेलवे ने कलकत्ता कुश्तिया लाइन पर भी निर्माण शुरू किया। कलकत्ता और दक्षिण पूर्व रेलवे का गठन सरकार से 5% गारंटी के साथ किया गया था। 1855 1870 विभिन्न रेलवे लाइन कंपनियों को शामिल किया गया। 1860 जीआईपीआर द्वारा स्थापित भुसावल स्टेशन, वासिंद आसनगांव लाइन खोली गई। 1862 8 फरवरी को जमालपुर लोको वर्क्स की स्थापना हुई। इंडियन ट्रामवे कंपनी का गठन मद्रास के आसपास छोटी लाइनें बनाने के लिए किया गया था, वह भी 20 साल की सब्सिडी के साथ। तृतीय श्रेणी ईआईआर, जीआईपीआर आदि पर में 2 स्तरीय बैठने की व्यवस्था शुरू की गई है। ये भीड़भाड़ कम करने का एक उपाय था। मद्रास रेलवे लाइन का विस्तार रेनीगुंटा तक किया गया। जीएसआईआर की नागापट्टनम त्रिचिनोलोपी लाइन को यातायात के लिए खोल दिया गया। 1863 14 मई को बॉम्बे से भोरे घाट के पार पुणे तक जीआईपीआर लाइन का निर्माण किया गया था। बीबीएनसीआई रेलवे ने सूरत बड़ौदा अहमदाबाद लाइन पूरी की। भारत में पहली लग्जरी गाड़ी बंबई के गवर्नर के लिए बनाई गई थी।
1864 1 अगस्त को दिल्ली के लिए पहली ट्रेन। दिल्ली और कलकत्ता के बीच ट्रेनें चलती हैं। इसके अलावा कोचों को नावों पर रखकर इलाहाबाद में नदी के उस पार ले जाया गया। BB&CI रेलवे ने बॉम्बे सूरत लाइन पूरी की। बम्बई में घोड़े से खींची जाने वाली ट्राम का पहला प्रस्ताव रखा गया। 1866 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में रेलवे शाखा का गठन। 1870 BBCI रेलवे अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच सीधी ट्रेनें चलाता है। मुगल सराय लाहौर मुख्य लाइन भी पूरी हो गई। AR पर ट्रेनों में मोबाइल डाकघर सेवाएं। 1874 9 मई को बॉम्बे में कोलाबा और परेल के बीच घोड़े से चलने वाली ट्रामवे का संचालन शुरू हुआ। 1880 ट्रामवे कंपनी की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। 1897 विभिन्न यात्री रेलवे कंपनियों ने यात्री डिब्बों में प्रकाश व्यवस्था की शुरुआत की। 1902 इलेक्ट्रिक लाइटिंग को मानक फिक्सचर के रूप में पेश करने वाला पहला जोधपुर रेलवे विभाग था। 1920 इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटिंग की शुरुआत की गई। इसे बॉम्बे में करी रोड और दादर के बीच पेश किया गया था। पढ़ें ट्रेन के डिब्बों में पीली और सफ़ेद लाइन क्या दर्शाती है। विद्युतीकरण और विस्तार 1925-1950। 1925 भारत में पहला रेल बजट पेश किया गया। 1925 3 फरवरी को पहला इलेक्ट्रिक रेलवे विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला तक GIPR की हाबस शाखा पर संचालित हुआ। इस खंड को उपनगरीय खंड के रूप में नामित किया गया था। उसी वर्ष VT बांद्रा का विद्युतीकरण भी पूरा हो गया। EMU सेवाएं सैंडहर्स्ट रोड पर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म के साथ शुरू हुईं। बाद में GIPR उपनगरीय लाइन को कल्याण तक विद्युतीकृत किया गया। 3 फरवरी को EF1 बाद में ECG एक क्रोकोडाइल लोको भी पेश किया गया। अवध और रोहिलखंड रेलवे AR के साथ समामिलित किया गया था। लोकोमोटिव मानक समिति ने विभिन्न ARS लोको वर्गों को भी मानकों के रूप में अपनाया। 1926 कुर्ला कल्याण खंड को 1500 VDC के साथ विद्युतीकृत किया गया था। भोर और थलघाट 1500 VDC पर पूना और इगतपुरी तक मुख्य लाइन का विद्युतीकरण किया गया। चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ रेलवे स्टेशन उसी वर्ष बनाया गया था। 1927 BB&CI उपनगरीय लाइनें बोरीवली और विरार तक विस्तारित हैं। मुंबई में मुख्य लाइन पर 8 कोच EMU रेक और हाबल लाइन पर 4 कोच रेक पेश किए गए। 1928 जनवरी में बांद्रा विरार खंड को 1500 VDC के साथ विद्युतीकृत किया गया था। फ्रंटियर मेल ने भी पहली बार बॉम्बे VT से पेशावर तक यात्रा की। देश का पहला स्वचालित रंग प्रकाश सिग्नल चालू हो गया। उसी वर्ष बॉम्बे VT और बायाकुला के बीच GIPR की तर्ज पर कानपुर सेंट्रल और लखनऊ स्टेशन खोले गए। उसी वर्ष पेशावर और मैंगलोर के बीच ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस चलनी शुरू हुई। पंजाब लिमिटेड एक्सप्रेस मुंबई और लाहौर के बीच चलने लगी। स्वचालित रंग प्रकाश सिग्नलिंग को बायाकुला कुर्ला खंड तक विस्तारित किया गया था। 1930 1 जून को डेक्कन क्वीन दौड़ना शुरू करती है। इसे WCP1 नंबर 20024 पुराना नंबर E1 4006 द्वारा खींचा गया था। GIPR का नया मार्ग विद्युतीकृत था और इसमें 7 डिब्बे थे। कल्याण पुणे खंड पर विद्युत सेवाएं शुरू। ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का मार्ग बदलकर दिल्ली मद्रास कर दिया गया है। हैदराबाद गोदावरी वैली रेलवे उसी वर्ष निज़ाम स्टेट रेलवे में विलय हो गया। पढ़ें क्या आप दुनिया की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन के बारे में जानते हैं। क्षेत्रों और विकासों का पुनर्गठन 1951-1983। 1951 रेलवे को क्षेत्रीय क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया। 14 अप्रैल को दक्षिणी रेलवे जोन की स्थापना की गई। मध्य और पश्चिमी रेलवे जोन नवंबर में बनाए गए थे। इसके अलावा उसी वर्ष पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर में अपने प्रशासनिक कार्यों और संचालन को संभालने के लिए कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी के साथ एक समझौता किया। 1952 14 अप्रैल को NR, ER और NER जोन बनाए गए। NR पर मुकेरियां पठानकोट लाइन यातायात के लिए खोल दी गई। टेल्को ने YG लोकोमोटिव का उत्पादन शुरू किया। कुर्ला मानखुर्द उपनगरीय ट्रेनें विद्युत कर्षण पर स्विच करती हैं।
1953 हावड़ा बैंडेल बर्दवान विद्युतीकरण कार्य शुरू। इसके अलावा बांद्रा अंधेरी मेनलाइन का विद्युतीकरण किया गया। 1954 3000 वीडीसी लोको की M1 बाद में WCM एक श्रेणी पेश की गई है। अक्टूबर में रेलवे बोर्ड का आयोजन किया गया की स्थिति के साथ अध्यक्ष को सभी तकनीकी और नीतिगत मामलों के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। भारत सरकार के सचिव और बोर्ड में एक और सदस्य जोड़ा गया। तीसरी श्रेणी के डिब्बों में सोने की सुविधा शुरू की गई। खंडवा हिंगोली एमजी खंड को मंजूरी दी गई। 1955 1 अगस्त को दक्षिण पूर्वी जोन को पूर्वी रेलवे जोन से अलग कर दिया गया। 1956 प्रथम, द्वितीय, इंटर और तृतीय श्रेणी के लिए यात्रियों का किराया क्रमशः 30 पैसे, 16 पैसे, 9 पैसे और 5 पैसे प्रति मील मानकीकृत किया गया था। कई क्षेत्रीय रेलवे के लिए प्रशासन की एक संभागीय प्रणाली स्थापित की गई थी। इटालियन से बनी EMU जो नई थी, मद्रास बीच तांबरम उपनगरीय लाइन के लिए शुरू की गई थी। पहली पूर्ण वातानुकूलित ट्रेन हावड़ा और दिल्ली के बीच शुरू की गई थी। बाद में दिल्ली और बॉम्बे सेंट्रल के बीच एक और पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन शुरू की गई। जनता एक्सप्रेस में कानपुर और झाझा के बीच एक बुफे कम सिनेमा कार शुरू की गई है। गांधीधाम कांडला MG लाइन यातायात के लिए खोली गई। पहला पुनर्तः स्वदेशी स्टील बॉडी इंटीग्रल डिज़ाइन कोच 14 अगस्त को ICF से लॉन्च किया गया। भारत में पहला रूट रिले इंटरलॉकिंग चर्चगेट मरीन लाइंस WR में स्थापित किया गया था। 1957 IR के अनुसंधान, डिज़ाइन और मानक संगठन RDSO की स्थापना की गई। लोकोमोटिव के लिए अखिल भारतीय नंबरिंग योजना शुरू की गई। भारतीय रेलवे द्वारा SNFC को तकनीकी सलाहकार के रूप में चुनते हुए 25 kVAC विद्युतीकरण को अपनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उसी वर्ष मुख्य लाइन विद्युतीकरण परियोजना की स्थापना की गई और बाद में ये रेलवे विद्युतीकरण परियोजना बन गई। 1958 15 जनवरी को उत्तर पूर्वी रेलवे विभाजित होकर एक नया पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे बनाता है। 1959 पहले खंड को राज खरसवान डोंगोपोसी से 25 किलोवोल्ट AC ट्रैक्शन के साथ विद्युतीकृत किया गया था। पहला स्टीम लोको पूरी तरह से CLW द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। परमानेंट वे ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई, बाद में इसे इरिसेन बना दिया गया। तृतीय श्रेणी सहित सभी यात्री डिब्बों में पंखे और लाइट अंततः मानक उपकरण बन गए हैं। 1960 पहली ट्रेन राज खरसवान डोंगोपोसी खंड पर 25 किलोवोल्ट AC ट्रैक्शन का उपयोग करके चलाई गई थी। 1961 CLW ने 1500 VDC इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन शुरू किया और पहला लोकमान्य था जिसे 14 अक्टूबर को चालू किया गया था। डीजल लोको वर्क्स DLW वाराणसी की स्थापना की गई। 1962 डीरेका से पहला MG डीजल, टेल्को से पहला डीजल हाइड्रोलिक शंटर्स, सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी से जुड़ा। ICF ने स्वचालित इकाइयों EMU का उत्पादन शुरू किया जो शुरुआत में केवल ट्रेलर कोचों के लिए किया गया था। सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी से जुड़ा। दिल्ली में ट्रामों का परिचालन बंद हो गया है। जमालपुर कार्यशालाओं में जमालपुर जैक का उत्पादन शुरू। गोल्डन रॉक कार्यशालाओं ने वैगनों का निर्माण शुरू किया। 1963 CLW ने 25 किलोवोल्ट AC इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन शुरू किया। पहला था विधान, जो पहला पूरी तरह से भारत निर्मित इलेक्ट्रिक लोको था। 12 मार्च को CLW ने अपना पहला WP क्लास लोको भी बनाया। मुंबई में सभी 8 कार रेक को 9 कार रेक में परिवर्तित कर दिया गया और उसके बाद लंबे समय तक मानक गठन किया गया। 1966 पहली माल ढुलाई सेवा बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच कंटेनरों के साथ शुरू की गई थी। दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता के विभिन्न उपनगरीय ट्रैकों का 25 किलोवोल्ट एक्ट के साथ विद्युतीकरण किया गया। 1979 मेन लाइन विद्युतीकरण परियोजना को केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन कोर्ट में परिवर्तित कर दिया गया। रैपिड ट्रांजिट और बाद के विकास 1984 से वर्तमान तक। 1984 24 अक्टूबर को कलकत्ता मेट्रो भारत की पहली रैपिड ट्रांजिट लाइन थी।
भारत में पहली मेट्रो ट्रेन एस्प्लेनेड से कलकत्ता के भवानीपुर, वर्तमान में इसे नेताजी भवन स्टेशन के नाम से जाना जाता है, तक चली। 1986 नई दिल्ली में कंप्यूटरीकृत टिकटिंग और आरक्षण शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट 1985 में शुरू हुआ। ताज एक्सप्रेस को इलेक्ट्रिक इंजन मिले। हावड़ा राजधानी हुई एयर ब्रेक। 1987 बॉम्बे दिल्ली WR मार्ग पूरी तरह से विद्युत